जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अपडेट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जिन बच्चों का वीडियो यूपी पुलिस सीटेट या यूपी टेट या यूपी के जितने भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी का पोर्शन आता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। बच्चे, वर्णमाला पढ़ने से पहले हम जानेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे, हिंदी शब्द आया कैसे। तो बच्चों, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। बच्चों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति बच्चों ईरानियों के द्वारा हुई। ईरानियों के द्वारा हुई। ईरानियों के द्वारा हुई। बच्चे, ईरानी लोग स का उच्चारण है में करते थे। बच्चे, सिंधु से बना हिंदू, क्योंकि ईरानी लोग सिंधु नदी के पास रहते थे, तो इसी प्रकार वो स का उच्चारण है में करते थे। बच्चे, सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंद, और हिंद शब्द इतना प्रचलित होता गया कि हिंद से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। बच्चे, अगर मैं हिंदी दिवस की बात करूं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। बच्चे, इसी प्रकार एक पूछा जाता है भाषाक्रम। भाषाक्रम। बच्चे, भाषाक्रम। बच्चों, भाषाक्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। बच्चे, संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत, और बच्चे, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, और बच्चों, लौकिक संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और बच्चे, अपभ्रंश के बाद अपहठ, और बच्चे, अपहठ के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो बच्चे, ये हिंदी शब्द के बारे में कुछ फैक्ट थे। अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। बच्चे, वर्णमाला। बच्चों, वर्णमाला होती क्या है, अर्थात वर्णों की माला। बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चे, व्यवस्थित का मतलब होता है कि वर्णों का एक क्रम, जैसे ए के बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये क्या हो, इनका एक क्रम हो। बच्चे वर्णमाला में पढ़ेंगे हम वर्ण,
वर्ण। बच्चे एक होता है वर्ण और एक होता है ध्वनि। तो बच्चों वर्ण क्या होता है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। इसी प्रकार बच्चों ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। तो बच्चों जिनको हम लिख सकते हैं वर्ण कहलाते हैं और जिनका हम उच्चारण यानी कि बोलकर कह सकते हैं तो ध्वनि कहलाती है। तो बच्चों चलिए वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों वर्ण, बच्चे हिंदी भाषा में वर्ण 52 होते हैं। अगर मैं वर्णों की संख्या की बात करूं, संख्या टोटल 52। बच्चे इन 52 वर्णों में 33 व्यंजन, बच्चों 33 व्यंजन, 11 स्वर, बच्चों 11 स्वर और बच्चों 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, बच्चों 2 उत्सिप्त, 2 उत्सिप्त। बच्चे उत्सिप्त को ही कहा जाता है द्विगुण। 2 उत्सिप्त या द्विगुण। बच्चे 2 अयोगवाह, 2 अयोगवाह। तो इसी प्रकार अगर मैं वर्ण संख्या की बात करूं तो 52। बच्चे टोटल वर्णों की संख्या 52। बच्चों अयोगवाह होते हैं अंगय और अह, अंगय और अह। इसी प्रकार उत्सिप्त होते हैं बच्चे ड और अड़। बच्चों 4 संयुक्त, अक्षय, त्रय, अज्ञाज्ञानी और श्रय। बच्चों 4 संयुक्त व्यंजन और 11 स्वर और 33 व्यंजन। इस प्रकार वर्णों की संख्या 52 होती है। तो चलिए बच्चों वर्णों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बच्चों वर्ण पढ़ रहे थे हम, वर्णों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बच्चे वर्ण 2 प्रकार के, एक स्वर, बच्चों दूसरा होता है व्यंजन। एक स्वर, बच्चों दूसरा व्यंजन। बच्चों स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं स्वर कहलाते हैं और व्यंजन जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो बच्चों स्वर की अगर मैं बात करूं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं स्वर कहलाते हैं। बच्चे इसी प्रकार व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, स्वरों की सहायता से बोले जाएं व्यंजन कहलाते हैं। बच्चे अगर मैं व्यंजन के एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैंने कोई भी वर्ण लिखा क,
इस कै को बोलने के लिए कै ए की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने कहा कै धन ए, तो बच्चे इस कै का उच्चारण करने के लिए हमेशा ए की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी प्रकार व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। बच्चे अगर मैं स्वर की बात करूं, जैसे मैंने लिखा ए एक मात्रा है, तो इसको बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बच्चे स्वरों की संख्या की अगर मैं बात करूं, स्वरों की संख्या तो बच्चे टोटल 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11। बच्चे बोलने के आधार पर स्वर 10 होते हैं। बच्चे स्वरों की संख्या 11, बोलने के आधार पर स्वर 10 होते हैं। जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी, छटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि ऋषि। बच्चे ए, आई, ओ और औ। बच्चे टोटल 11 स्वर, बोलने के आधार पर 10। बच्चे बोलने के आधार पर 10 इस प्रकार होते हैं। जो रिरी है, ये रेसी, ये रै की आवाज़ देता है, और रै क्या है, एक व्यंजन। रै एक व्यंजन होता है। बच्चे इसी प्रकार अगर मैं व्यंजनों की संख्या की बात करूं, व्यंजनों की संख्या तो बच्चों टोटल व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33। तो बच्चे पहले स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ये किस किस टाइप्स के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो बच्चों स्वर, बच्चे स्वर की संख्या 11, स्वरों की संख्या 11। बच्चों अगर मैं स्वर के प्रकार की बात करूं, तो मात्रा के आधार पर स्वर बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार। बच्चे पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। बच्चे मात्रा के आधार पर 2 प्रकार, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। बच्चे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यदि मात्रा शब्द न दिया हो तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। बच्चे 3 प्रकार, पहला ह्रस्व स्वर। बच्चों दूसरा दीर्घ स्वर। और बच्चों तीसरा प्लुत स्वर। बच्चे मात्रा के आधार पर प्लुत स्वर को काउंट नहीं करते। तो बच्चे ह्रस्व स्वर की अगर मैं बात करूं, ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। बच्चे दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। बच्चों दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बच्चों इसी प्रकार प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। बच्चे ह्रस्व स्वर की संख्या की अगर मैं बात करूं, जैसे ए, छोटी ए, छटाऊ और रीरी, बच्चे 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। इन्हीं को कहा जाता है एकमात्रिक स्वर। बच्चे इन्हीं का दूसरा नाम लघु स्वर। बच्चे इन्हीं को लघु स्वर कहा जाता है। बच्चों दीर्घ स्वर की अगर मैं संख्या की बात करूं तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बच्चों ए, ऐ, ओ और औ। तो बच्चे 7 होते हैं दीर्घ स्वर। बच्चों 7 होते हैं दीर्घ स्वर और पहले 3 बच्चों आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनको कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। बच्चों इनको कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। बच्चों इन्हीं का दूसरा नाम सजातीय स्वर। और बच्चों ए, ऐ, ओ, औ, बाकी जो 4 बचे इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। बच्चों इन्हीं का दूसरा नाम विजातीय स्वर। बच्चों सजातीय स्वर जो समान जाति के हों, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आ का, आ जो मिलकर बना हुआ वो ए प्लस ए धन ए से मिलकर निर्माण हुआ किसका, आ का। तो बच्चे देखो समान जाति के हुए। उसी प्रकार अगर मैं विजातीय का एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने लिखा ए, जो ये ए मिलकर बना हुआ वो ए प्लस छोटी ई से मिलकर बना हुआ। तो बच्चे यहाँ ए है और यहाँ क्या है ई, दोनों ने निर्माण किसका किया, ए का। तो यहाँ जाति अलग हुई, तो इसलिए इसको कहा जाता है विजातीय स्वर। बच्चे प्लुत स्वर की अगर मैं बात करूँ, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। बच्चे इसका एग्जाम्पल जैसे ओम। बच्चे जिनका उच्चारण एक लंबी सांस के साथ किया जाता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
बच्चों हमने पढ़े अभी संयुक्त स्वर। बच्चों संयुक्त स्वर 4 बताए संयुक्त स्वर। तो बच्चे संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से जिनका निर्माण होता है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। बच्चे 4 कौन कौन से हुए? ए, बड़ी ए, ओ और औ, ओ और औ। तो बच्चे सवाल आता है कि ए का निर्माण किन किन स्वरों के मिलने से हुआ है? तो बच्चे ए प्लस छोटी ई। इसी प्रकार बड़ी ए का जो निर्माण हुआ वो ए प्लस ए से मिलकर हुआ, और ओ का जो निर्माण हुआ वो ए प्लस छटाऊ से मिलकर हुआ, और औ का जो निर्माण हुआ वो ए प्लस ओ से मिलकर। तो बच्चे इनका क्रम पूछ लेता है कि ए का जो निर्माण हुआ वो किस किस स्वर से मिलकर हुआ, उसी प्रकार ओ का, ऐ का और औ का। तो दोस्तों अब हेडिंग लिखेंगे जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो बच्चों जीव के भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, भाग के आधार पर, आधार पर, जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो बच्चे जीव के भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों पहला बच्चे पहला अग्रस्वर, अग्रस्वर। बच्चों पहला अग्रस्वर। दूसरा मध्यस्वर, मध्यस्वर। और बच्चे तीसरा पश्चस्वर होता है, तीसरा पश्चस्वर, पश्चस्वर होता है। बच्चे अग्रस्वर की अगर मैं बात करूं, जो जीव के अगले भाग से बोले जाएं अग्रस्वर कहलाते हैं, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण जीव के अगले भाग से किया जाता है, जीव के अगले भाग से, अगले भाग से किया जाता है, किया जाता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। बच्चों इसी प्रकार मध्यस्वर, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण जीव के मध्य भाग से किया जाता है, जीव के मध्य भाग से, मध्य भाग से किया जाता है, मध्य भाग से किया जाता है, मध्यस्वर कहलाते हैं। बच्चे इसी प्रकार पश्चस्वर, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण जीव के पिछले भाग से, जीव के पिछले भाग से, पिछले भाग से किया जाता है, भाग से किया जाता है, पश्चस्वर कहलाते हैं। बच्चे अग्रस्वर की अगर संख्या की मैं बात करूं तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। बच्चे 4 होते हैं अग्रस्वर, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। बच्चे मध्यस्वर होता है ए, मध्यस्वर होता है ए। बच्चों मध्यस्वर को ही कहा जाता है केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर। और बच्चे मध्य स्वर को ही कहा जाता है उदासीन स्वर, उदासीन स्वर, उदासीन स्वर। बच्चे ए मध्य स्वर, इसी को कहा जाता है केंद्रीय स्वर, और इसी का ही दूसरा नाम है उदासीन स्वर।
बच्चे स्पष्ट स्वर की अगर मैं बात करूं तो जैसे आ, छटाऊ और बड़ाऊ, ओ और ओ, ओ और ओ, बच्चों ये होते हैं स्पष्ट स्वर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इससे आगे का जो पोर्शन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।